हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड। अक्टूबर मंथ का यहाँ पे हम थीम देखने वाले हैं, कैसा रहने वाला है आपके लिए। ये लव लाइफ से रिलेटेड होगा, कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंस से, हेल्थ से रिलेटेड जो भी यहाँ पे एनर्जीज आएंगी वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस उसके साथ साथ हम इस डेक से ये भी चेक करेंगे कि यहाँ पे आपके लिए क्या टेक्निक्स, क्या प्रैक्टिसेस वर्क करेंगी जो कि अक्टूबर मंथ का आपको और भी अच्छा फल देने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो भी नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी जेमिनी बेबीज, देख लेते हैं अक्टूबर के मंथ में क्या थीम रहने वाली है आपकी लाइफ की, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो आप। जल्दी से थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग कर लो सो दैट आप पूरी तरीके से इस रीडिंग में कॉन्सेंट्रेट कर पाओ एंड यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओ। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ जेमिनी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको यहाँ पे आप क्या बताना चाहते हैं अक्टूबर के मंथ में। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताइए जेमिनी की लाइफ में क्या आ रहा है अक्टूबर के मंथ में। 6 of Pentacles, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। जो अच्छी चीजें आपने की हैं अब उसका फल मिलने का वक्त आ गया है एंड काफी अनएक्सपेक्टेड टाइप से ये चीज आपके पास रिसीव होगी। काफी छोटे तरीके से भी रिसीव हो सकती है और ऐसे फॉर्म में जब आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा कि ऐसी भी कोई ब्लेसिंग लाइफ में आ सकती है, उस तरीके से ये ब्लेसिंग आपको काम करेगी। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो एंड आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है बट वहाँ पे आपका कोई पहचान में नहीं है एंड देन समवेयर कोई पर्सन आता है एंड आपका सपोर्ट कर देता है। तो उस तरीके के फॉर्म में आपको ये ब्लेसिंग रिसीव होने वाली है अक्टूबर के मंथ में, जहाँ पे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे पर आपको यूनिवर्स का सपोर्ट, आपको डिवाइन के सपोर्ट मिल जाएगा किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग के रूप में। मुझे यहाँ पे ये भी बहुत दिख रहा है कि आप किसी भी मुसीबत में हो, कोई छोटी से छोटी भी मुसीबत हो सकती है या फिर कोई छोटे से छोटे चैलेंजेस भी हो सकते हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट आएगा जो आपको अपलिफ्ट करेगा, जो आपको ऊपर उठाएगा अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, तो और भी चीज़ें क्या आ रही हैं जेमिनी की लाइफ में ये देख लेते हैं। ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दिख रहा है। देन यहाँ पे आया है 3 of Cups विच इज अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छे से मुझे दिख रहा है। इवन यहाँ पे जो लोग हैं ना आपके आसपास, उनकी सोच भी आपसे काफ़ी अलग हो सकती है, पर ये टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप लोग सब मिल के किसी चीज़ की खुशियाँ मना रहे हो। ऐसा है कि कोई छोटा सा गेट टुगेदर हो रहा है, कोई गैदरिंग हो रही है या फिर पुराने फ्रेंड से मुलाकात हो रही है, ऑफिस कलीग के साथ कहीं सेलिब्रेट करने जा रहे हो, ऐसा भी बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा चांस है कि किसी ने तो खुशखबरी सुनाई है एंड उसके लिए आप लोग पार्टी कर रहे हो, उसके लिए आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो और खुशियाँ बांट रहे हो। यहाँ पे पार्टी, छोटा सा गेट टुगेदर, किसी कैफे में मिलना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रहा है। मुझे ये फील हो रहा है कि समवेयर मे बी कोई कंसीव कर रहा है या फिर किसी का बेबी घर आ रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप लोग अपने फ्रेंड से वापस से मिल रहे हो या मे बी गेट टुगेदर है बिकॉज आप लोग अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो, ऐसा कुछ तो है। छोटी सी गैदरिंग हो रही है फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स ग्रुप की, जहाँ पे काफ़ी जो दिल से खुशी होती है ना, वो दिल से खुशियाँ मिल रही हैं आपको इस चीज़ से, क्योंकि कप्स की एनर्जी है ना, इमोशंस की एनर्जी है। अभी देखते हैं और क्या चीज़ आ रही है अक्टूबर के मंथ में जेमिनी के लिए। यहाँ पे 8 of Swords है। 8 of Swords की एनर्जी क्यों आई है जेमिनी के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। 2 of Wands, ओके। आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हो या फिर आप अपने सिटी से दूर जाने की सोच रहे हो, एम्बिशन है आपका कहीं बाहर निकलने का, या फिर मे बी एक ऐसा जोन है जो अनकंफर्टेबल है, ठीक है, जो कि इजीली लोग नहीं कर पाते हैं। आप वो वैसे कुछ प्लानिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, अपने कैरियर को लेके, बट यहाँ पे क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आपके मन में आ रहा है
और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए आप काफ़ी हेल्पलेस सा फील कर रहे हो कि अगर मैं अपने ड्रीम्स लोगों को बताऊं तो शायद यहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। इवन ये ना ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपको यूट्यूब चैनल खोलने का सोच रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो दूसरों के वजह से, दूसरे क्या सोचेंगे इस वजह से, या फिर किसी ने आपको डिमोटिवेट कर दिया है, आपने किसी को पहले भी अपने प्लान्स बताए थे बट आपको उस चीज़ की एनकरेजमेंट नहीं मिली, तो अब आप लोगों से अपनी चीज़ें, अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो खुल के बोलने में हिचकते हो। इस वजह से आप यहाँ पे परेशान रह रहे हो क्योंकि आपका थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंट यहाँ पे डिप्राइव हो रहा है, आप लो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी ये चीज़ ना रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है कि आप किसी से ऑनलाइन बहुत बात कर रहे थे, मे बी आपने उनको देखा नहीं था अभी तक, और एल्स कि आप बहुत कम टाइम मिले थे और सबसे ज़्यादा आप लोग ऑनलाइन ही बात करते हो, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस है नाउ, जो कि आपको लग रहा है कि ये आपसे कभी मिलने नहीं आते हैं या आपसे ये मिल नहीं सकते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ज़्यादा आगे तक जा नहीं पाएगी, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन ज़्यादा आगे तक बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि वो पर्सन इक्वली उतना ज़्यादा आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये उस पर्सन की भी फीलिंग हो सकती है, बट बिकॉज यहाँ पे हम लोग लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि उस पर्सन ने या तो आपके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये आगे नहीं बढ़ सकता हमारा चीज़, एंड इस वजह से, बट बिकॉज ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन लाइफ में हो रही हैं, आपको ये सोचने पे आप मजबूर होते जा रहे हो कि शायद ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, शायद मैं इसको रियल लाइफ में नहीं अचीव कर सकता, या फिर ये रियल लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको सेल्फ डाउट ज़रूर आ रहा है। और क्या आ सकता है जेमिनी के लाइफ में अक्टूबर के मंथ में? 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर, ओके। सो ये चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था ना, कि जहाँ पे आपने प्लानिंग तो की है काफ़ी ज़्यादा, बट आपको सेल्फ डाउट हो रहा है। नाउ आई कैन सी कि आप प्लान करोगे उस चीज़ को अच्छे से, आप अपने साइड से मैनेज करने की कोशिश करोगे, एंड देन आप इस चीज़ से निकलोगे, एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ओके, ये नहीं तो क्या हुआ, मतलब अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो नहीं होगा, बट मैं ट्राई तो कर सकता हूँ ना, या मैं ट्राई तो करने से नहीं पीछे हट सकती ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप पूरी प्लानिंग के साथ जब आगे बढ़ोगे तो आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, एंड आप आगे बढ़ोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे, परसीवरेंस के साथ आगे बढ़ोगे, सोच समझ के आगे बढ़ोगे। एंड ये जो भी चीज़ थी ना, ये आपको कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात कह रही थी कि अगर आपने ये प्रमोशन ले लिया या फिर अगर आपने ये जॉब ले ली तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। उस चीज़ से आप सोच रहे थे कि घर वाले नहीं जाने देंगे, या फिर ये क्या बोलेंगे, या फिर ये लोग नहीं मानेंगे, बट आपने वो चीज़ मना लिया, वो चीज़ आपने कर लिया है ना, आप अब उस अनकंफर्टेबल जोन में जाने के लिए तैयार हो। सो ऐसी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। सेम गोज फॉर रिलेशनशिप। सो और क्या है यूनिवर्स अक्टूबर में, अक्टूबर के मंथ में स्टोर्ड जेमिनी के लिए? जेमिनी, अगर आप यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हो तो प्लीज़ एक हार्ट कमेंट कर दो, या फिर लिख दो कि यस आई एम जेमिनी एंड आई क्लेम दिस रीडिंग। सो मुझे पता रहेगा कि आप ये रीडिंग यहाँ तक देख रहे हो। चलो देखो, यहाँ पे जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कैरियर से रिलेटेड काफ़ी कुछ अचीवमेंट है यहाँ पे, एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है अक्टूबर के मंथ में। पहले भी अपॉर्चुनिटी और गुड लक का कार्ड आया था, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया। वॉन्ड्स के कार्ड इतने सारे आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेने में भरोसा करने वाले हो, आप बिल्कुल भी खाली नहीं बैठ रहे हो, आप कोई ना कोई एक्शन लेते जा रहे हो। सेल्फ डाउट आ रहा है तो उससे भी आगे बढ़ के एक्शन ले रहे हो, उस चीज़ को भी ओवरकम कर रहे हो, अपने खुद के फियर्स से आगे बढ़ रहे हो, जो कि कितनी अच्छी चीज़ है। एंड येस, आप अपनी चीज़ें स्टार्ट करोगे, आप यहाँ पे कोई न्यू जॉब ले सकते हो, यहाँ पे आप कोई नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपके फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगी, वो चीज़ें आप यहाँ पे करने वाले हो। इवन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ना काफ़ी नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, एंड उस आइडिया को सिर्फ आप अपने दिमाग में नहीं रख रहे हो, आप उसके ऊपर वर्क करना भी चालू कर रहे हो। इवन मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी।
तो यस जमुनाए, अब मैं यहाँ से देखती हूँ कि इन चीज़ों के लिए आपको कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जिससे कि ये जो है आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओ। एंड इसके अलावा भी अक्टूबर के मंथ में आपकी लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं आप उनसे डील कर सको। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो भी कार्ड्स आएंगे उसको आपको डेली परफॉर्म करना ही करना है, ये चीज़ याद रखो। वॉच अ मूवी, वाओ यहाँ पे कितनी अच्छी चीज़ आई है कि रिलैक्स करो, चिल करो, मूवी देखो, घूमने फिरने जाओ, फ्रेंड्स से मिलो। जैसे कि यहाँ पे आया था आपके लिए फ्रेंड्स गेट टुगेदर, वही मुझे यहाँ पे भी आ रहा है कि इस चीज़ से ना ऐसे लेजी और प्रोकेस्टिनेट मत करना या फिर ऐसे इंट्रोवर्ट बन के मत रहना। एक्शन लेते रहोगे ना तो अक्टूबर का मंथ बहुत अच्छा जाएगा। अगर ऐसे सब कुछ हार थक के बैठ गए ना तो बड़ा ही फिर ऐसा लगेगा कि ओ मैं बहुत अकेला हूँ। तो यहाँ पे वॉच अ मूवी का ना जो थीम ही है बेसिकली वो ये है कि आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ लव करो, लोगों से मिलो जुलो, घूमने फिरने जाओ, मूवीज देखने जाओ। थोड़ा सा अपने माइंड को ना सिर्फ काम और काम में मत लगाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैसे भी दिख रहा है कि आप फोकस्ड हो रहे हो ना, कैरियर फोकस्ड हो रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए फोकस्ड हो रहे हो, तो उससे थोड़ा सा चिल भी रखना है अपने आप को। यस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और दूसरी बात, ऐसी रीडिंग्स लव लाइफ के लिए, कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ के लिए सारी सेपरेट रीडिंग्स आती हैं हर ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग। तो आप मेरे चैनल में जाके देखोगे आपको मिल भी जाएंगी। एंड आने वाली रीडिंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ये रीडिंग्स अपलोड होती हैं आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर साम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।